बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 11 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मुरली दादियों की डायरी से लिए गए अनमोल महावाक्य है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। अंतर्मुखी बच्चे ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना और अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। बिल्कुल सत्य है। ये एक ऐसा महावाक्य है जिसमें पूरे ब्राह्मण जीवन का गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। साधारण रीति से सिर्फ सुन लेना और ज्ञान रूप अवस्था में रहकर सुनना, इन दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान रूप अवस्था ये कोई साधारण अवस्था नहीं है, ये आत्मा का असली कवच है। बिल्कुल। बेहद के बाप जब महावाक्यों को धारण करने की बात कहते हैं तो मतलब इन्हें सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रखना है। ज्ञान को केवल रिपीट कर देना, मुख से सुना देना आसान है, लेकिन बिना अंतर्मुखता के, बिना उस गहराई के, वो महावाक्य सिर्फ एक साधारण वाक्य बनकर रह जाते हैं। तोते की तरह रटना वो तो बहुत आसान है। बिना अंतर्मुखता के बोला गया हर शब्द अंदर से खाली है। हाँ, बिल्कुल। जैसे भोजन मुंह में रख लिया लेकिन उसे चबाया नहीं। जब तक ज्ञान आत्मा के रग रग में नहीं समाता, तब तक उसमें ईश्वरीय शक्ति पैदा ही नहीं होती। हाँ। और इसका नुकसान भी बहुत गहरा है। कल्याण के बजाय अकल्याण हो जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ रट कर ज्ञान सुना रहा है, शब्द तो बाबा के ही हैं, लेकिन मन के किसी कोने में अपनी महिमा की चाहना छिपी है या सूक्ष्म अहंकार है। शब्द केवल एक वाहन है, असली यात्रा तो वाइब्रेशन की होती है। हाँ। ऐसे अशुद्ध वाइब्रेशन पर माया का परछाया पड़ जाता है। सही कहा। प्रक्रिया शब्दों की नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति की होती है। वो अशुद्ध वाइब्रेशन सुनने वाले तक पहुंचते हैं। इसीलिए दैनिक पुरुषार्थ में सबसे बड़ा अटेंशन यही है कि क्लास कराते समय पहले चेक करना है कि क्या अंतर्मुखी गुफा में बैठ के ज्ञान दिया जा रहा है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? बिल्कुल। यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? और इसका उत्तर भी बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट दिया है कि जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। बिल्कुल। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना है। इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। कोई गलती करे और तुरंत मुख से बोल दिया कि ये गलत है। मुख से टोकना बहुत आसान प्रतिक्रिया है, लेकिन कठोर शब्द आत्मा को और कमजोर कर देते हैं। हाँ, दुनियावी तरीका यही है, लेकिन जब कोई आत्मा माया के वश होकर भूल करती है तो वो पहले ही कमजोर होती है। अगर कठोर शब्द बोले गए तो वो सत्य को स्वीकार करने के बजाय अहंकार के कारण अपना बचाव करने लगती है। असली सर्विस योग बल की है, जो बिना बोले अशुद्ध संकल्पों को भस्म कर देती है। यही सबसे बड़ी युक्ति है। उस आत्मा को एक चमकते हुए बिंदु रूप में देखना है और परमपिता परमात्मा से शांति और शक्ति की किरणें स्वयं में लेकर उन्हें सकाश देनी है। लेकिन बाहर से चुप रहकर अंदर व्यर्थ संकल्प चलाना, वो सबसे खतरनाक है। बहुत गहरा पॉइंट है। अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से चुप रह जाते हैं, लेकिन मन में चलता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्हें समझ नहीं आता क्या। ये मनसा के अशुद्ध संकल्प हैं और इनका वाइब्रेशन सीधा उस आत्मा तक पहुंचता है। ये वाइब्रेशन टकराव पैदा करता है, दोनों का भारी अकल्याण होता है। हाँ, और इसी अशुद्ध संकल्प का भारी बोझ आत्मा पर आ जाता है, जो आगे चलकर एक काड़ा कर्म बंधन बन जाता है। विशाल बुद्धि वो है जो गलती देखे तो व्यर्थ न चलाकर अपने बुद्धियोग बल से उस भूल को हमेशा के लिए करेक्ट कर दे। ईश्वरीय शक्ति ही अशुद्धता को काट सकती है, शब्द नहीं। जब बाबा मन मंदिर को सजाने
और ज्ञान के बाद प्रेम को इमर्ज करने के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ओह, मन को मंदिर कहा गया है। मंदिर में जाते ही पवित्रता की खुशबू आती है, एक शांति का अनुभव होता है। इस मन रूपी मंदिर को निर्मोह, निर्लोभ और निर्भय जैसे दिव्य गुणों से सजाना है। मंदिर में देवताओं की मूर्तियां होती हैं, विकारों के दैत्यों की नहीं। बिल्कुल। और अगर मन पूरी तरह शिव बाबा पर स्वाहा नहीं हुआ है तो माया अनेक विकल्पों के रूप में इस मन रूपी घोड़े पर सवारी कर लेती है। पूर्ण स्वाहा होने का मतलब ही है कि मन अब मेरा रहा ही नहीं, वो ईश्वरीय मन बन गया है। परमात्मा ज्ञान रूप भी है और प्रेम रूप भी, परंतु फर्स्ट ज्ञान सेकंड प्रेम, इस राज में बहुत गहराई है। हाँ, अक्सर ब्राह्मण जीवन में ये भूल देखने को मिलती है। आत्माएं प्रेम के सागर में डूबना तो चाहती हैं, लेकिन ज्ञान का फाउंडेशन कच्चा होता है। बिना ज्ञान के केवल प्रेम में बह जाना बहुत खतरनाक है। बिना ज्ञान के केवल प्रेम में बह जाना माया का सबसे बड़ा जाल है। बिल्कुल। ज्ञान वो नक्शा है जो बताता है कि शिव बाबा कौन है, आत्मा कौन है और माया कैसे कैसे रूप बदलकर वार करती है। बिना इस समझ के सिर्फ भावना में आ गए तो माया बड़ी आसानी से विचलित कर देती है। बाबा का उदाहरण, जैसे बिना ज्ञान के ध्यान में जाना एक सूत की जंजीर है। बहुत सटीक उदाहरण है। सूत का धागा देखने में बहुत नरम लगता है, लेकिन कई बार लपेट दिया जाए तो लोहे की जंजीर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिना ज्ञान के ध्यान या प्रेम में जाना ऐसा ही है। शुरुआत में बहुत मीठा अनुभव होता है, लेकिन माया उसी अनुभव में सूक्ष्म अहंकार का बीज बो देती है। हाँ, और अशुद्ध खाते में जाने का यही मतलब है। ईश्वरीय प्रेम की हवाओं के बीच ज्ञान रूपी पतवार का होना बहुत जरूरी है। पहले ज्ञान रूप बनकर माया के हर सूक्ष्म रूप को पहचानना है, उस पर जीत पानी है और फिर प्रेम स्वरूप में आना है। एक दो की शिक्षा को, सावधानी को अपनी परवरिश समझना, यही सच्चा ईश्वरीय प्रेम है। ये दृष्टिकोण का बहुत बड़ा बदलाव है। दुनिया में कोई टोकता है तो तुरंत अहंकार को चोट लगती है, लेकिन ज्ञान पर टिका हुआ प्रेम इसे अलग नजरिए से देखता है। जैसे माली अपने मूल्यवान फूल को बचाने के लिए आसपास के कांटे निकालता है, उस सावधानी को शिव बाबा की परवरिश समझना, अहंकार को किनारे रखना, यही सच्चा ज्ञान सहित प्रेम है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साक्षीपन की अवस्था चाहिए। बाबा कहते हैं कि ढामा बिल्कुल वफादार है। ये बात तो पत्थर की लकीर की तरह पक्की होनी चाहिए। ये विराट ड्रामा हर एक जीव से उसका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट बजवाता है। लेकिन जब कोई गलत काम करता है तो अंदर से आवाज आती है कि ये रॉन्ग पार्ट है। जो चल रहा है वो बिल्कुल सत्य है, बाइस्कोप की तरह, सिर्फ देखना है। बिल्कुल, जैसे बाइस्कोप या फिल्म में अगर विलेन अपना रोल अच्छे से न निभाएं तो हीरो की महानता कैसे सामने आएगी। हम विलेन से नफरत नहीं करते क्योंकि जानते हैं कि एक्टिंग है। वैरायटी ड्रामा भी ऐसे ही चल रहा है। शारीरिक भोगना को साक्षी होकर सुखरूप अवस्था में भोगना है। हाँ, जब शरीर में कड़ा कर्म भोग आता है और अगर घबराहट होती है, रोना आता है, तो हम दर्द को और बढ़ा देते हैं। लेकिन साक्षी होकर एक रस अवस्था में भोगें तो ऊर्जा का पूरा विज्ञान ही बदल जाता है। सुखरूप अवस्था में पुराना कर्म चुकतू होता है और भविष्य का सुख भी बनता है। बिल्कुल, ये दोहरी जीत है। अगर एक्टर्स के पार्ट को देखकर राग या द्वेष में आएंगे तो मन मंदिर से बाहर निकलकर माया के कीचड़ में आ जाएगा। साक्षी अवस्था ही वो सुरक्षा चक्र है जो ड्रामा के उतार चढ़ाव से बचाता है। जो राग या द्वेष रखते हैं वे साक्षी दृष्टा नहीं रह पाते, परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। इसीलिए वेट एंड सी, धैर्य धारण करना, यही साक्षीपन की चाबी है। वेट एंड सी, ये बहुत गहरा महामंत्र है। दिल के भीतर पहले धैर्य धारण करना है। किसी भी परिस्थिति और हमारी प्रतिक्रिया के बीच जो फासला है उसे बढ़ाना है। बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, अंदर बिल्कुल हलचल नहीं होनी चाहिए। दिल के भीतर धैर्य और बाहर विराट ड्रामा को साक्षी होकर देखना। हाँ, जब तक पूरी बात समझ में ना आए शांत रहना है। यही भारी परीक्षाओं को पास करने की रिहर्सल है। दैनिक जीवन में मान लीजिए कोई बहुत क्रोध में आता है, लगातार गलत शब्द बोल रहा है। क्रोध को बचपन की मीठी मुस्कान से जीतना।
यह मालिक और बालकपन का सर्वोच्च चमत्कार है। बिल्कुल। अगर ज्ञान भूलकर रिएक्ट किया तो मानो आग में घी डाल दिया। लेकिन उस क्षण ज्ञान रूप में स्थित होकर एक निर्दोष बच्चे की तरह मीठी मुस्कान से देखा जाए तो वो रूहानी कशिश चमत्कार दिखाती है। आक्रामक ऊर्जा शांत ऊर्जा से टकराकर खुद ही ठंडी पड़ जाती है। यही है अंदर से सर्वशक्तिमान मालिक होना और बाहर से बालक के समान होना। तो आज के इस गहरे मंथन से यही स्पष्ट होता है कि अपना हर संकल्प, हर कर्म ज्ञान रूप अवस्था में रहकर ही करना है। मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। स्वागत है इस गहरे मंथन में। मतलब हम बैठते हैं ना ध्यान में, बहुत ही शांत कमरे में जहां कोई शोर नहीं होता, एकदम शांति। हाँ, तो उस समय शांत चित्त महसूस करना और बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें सोचना बहुत आसान लगता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ध्यान पूरा होता है और हम घर की रसोई में जाते हैं या मान लीजिए ऑफिस पहुंचते हैं और कोई नई डेडलाइन या बॉस का तनाव सामने आ जाता है, वही ना, तो वो जो सारी शांति थी वो एक सेकंड में एकदम गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ज्ञान की बातें सुनते तो बहुत हैं, लेकिन जब कोई असली और मुश्किल परिस्थिति सामने आती है तो वो ज्ञान उस पल में याद क्यों नहीं आता? ये बहुत ही आम समस्या है। तो आज का हमारा ये गहरा अध्ययन इसी पहेली को सुलझाने के लिए है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करनी है, बल्कि उस ज्ञान को अपनी हर श्वास, हर कर्म में उतारना है। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा ने कहा है कि अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण। हाँ, और दूसरी बात जो इसी से बहुत गहराई से जुड़ी है वो है निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो। इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। मतलब अगर हम इन गुणों पर गहराई से विचार करें ना, शांत चित्त, मिठास, शीतलता, तो समझ आता है कि यही वो आधार है जो इंसान को देवता बनाता है। बिल्कुल, देवता अर्थात देने वाला। हाँ, जिसके पास खुद भरपूर शांति होगी वही तो दूसरों को दे सकेगा ना। लेकिन देखिए, सिद्धांत में ये जितना सुंदर लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में उतना ही कठिन है। वो कैसे? जैसे जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हो तो हमारा अहंकार तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। ऑफिस में बॉस बिना बात के गुस्सा कर रहा हो तो उस समय साक्षी दृष्टा बनने से पहले ही तो गुस्सा आ जाता है। स्वाभाविक है। तो क्या साक्षी बनने का मतलब ये है कि बस चुपचाप खड़े होके सब सहते हैं, कोई प्रतिक्रिया ही ना दे? अरे नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, साक्षी दृष्टा होने का मतलब कायर होना या कमजोर होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, बाहर से शांत दिखने और अंदर से अडोल होने में बहुत बड़ा फर्क है। कभी-कभी लोग बाहर से तो चुप रहते हैं, लेकिन अंदर विचारों का ज्वालामुखी उबल रहा होता है। बिल्कुल। बाबा की श्रीमत जो हमें सिखाती है वो है आंतरिक अडोल चित्त अवस्था। और ये अवस्था परिस्थितियों को जबरदस्ती दबाने से नहीं आती। तो फिर कैसे आती है? ये इस ड्रामा के पक्के निश्चय से आती है। जब ये पक्का निश्चय होता है कि ये सृष्टि एक बेहद का नाटक है और हर आत्मा अपना निश्चित सटीक पार्ट बजा रही है, तब हम किसी के पार्ट को देखकर विचलित नहीं होते। जो आत्मा क्रोध कर रही है ना, वो वास्तव में अपने ही किसी दर्द या अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर ऐसा कर रही है। हाँ, ये बात तो है। एक तपस्वी की दृष्टि हमेशा इसी सत्य पर टिकी होती है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाहर की हलचल उस आंतरिक सत्य को नहीं हिला सकती। तो मतलब समस्या बाहर के दृश्य में नहीं है, बल्कि उस दृश्य के साथ हमारे जुड़ जाने में है। एकदम सही। इसे इस तरह भी देख सकते हैं जैसे किसी थिएटर में कोई बहुत ही सस्पेंस से भरा नाटक चल रहा हो। कोई इमोशनल सीन चल रहा हो। हाँ, तो दर्शक दीर्घा से जब उस नाटक को देखा जाता है तो मंच पर चाहे कोई विलेन किसी को परेशान कर रहा हो, कोई भी दर्शक रोने या घबराने तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। हर्षित चेहरा। हाँ, हर्षित चेहरा तब होता है जब अंदर रत्ती भर भी चिंता या असुरक्षा ना हो,
जब हम जीवन के नाटक को देखते हुए रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम भूल गए हैं कि ये नाटक है। हमने रोल को ही असलियत मान लिया है। बिल्कुल। ऑफिस की मीटिंग एक दृश्य है, घर की रसोई दूसरा दृश्य है। साक्षी दृष्टा ये समझता है कि हर आत्मा का संस्कार अलग है। वहां क्रोध नहीं, रहम आता है। और यही रहम देवता स्वरूप को प्रत्यक्ष करता है। ये विचार तो बहुत ही मुक्त करने वाला है, लेकिन इस विश्व नाटक को एक दर्शक की तरह तभी देख सकते हैं जब बुद्धि मंच के अभिनेताओं से पूरी तरह से अलग हो। जब तक हम लोगों से उम्मीदें लगाए रखेंगे तब तक साक्षी होना असंभव है। और मुझे लगता है यहीं से वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सामने आती है जो आज के वरदान में छिपी है। बिल्कुल। आज का वरदान है एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। एकदम सही कहा आपने। शिव बाबा ने इसे बहुत गहराई से स्पष्ट किया है कि निराकार व साकार रूप से बुद्धि का रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व रिश्ते एक के साथ हैं वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है। हाँ, रोड ब्लॉक का बोर्ड। ऐसे सब रास्ते बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। ये जो रोड ब्लॉक वाला रूपक है ना, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। जब सड़क पर पीले रंग का रोड ब्लॉक का बोर्ड दिखता है तो कोई भी उस बोर्ड से बहस नहीं करता। हाँ। सीधे गाड़ी मोड़ लेते हैं। बिल्कुल, रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करें तो एक सवाल उठता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट आ गया या व्यापार में भारी नुकसान हो गया। हाँ, मुश्किल समय आ गया। तो ऐसे में सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? बुद्धि तुरंत दुनियावी रास्तों की तरफ दौड़ती है कि किसी बड़े डॉक्टर से बात कर लें, किसी अमीर रिश्तेदार से मदद मांग लें। अगर हम इन सब दुनियावी रास्तों पर रोड ब्लॉक का बोर्ड लगा देंगे तो क्या ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं कहलाएगा? मतलब क्या आध्यात्मिक होने का मतलब कर्म छोड़ देना है? अरे नहीं, यही तो सबसे गहरी सूक्ष्म चेकिंग है। बाबा कभी भी कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते। अच्छा, ये जो रोड ब्लॉक है ये हमारे शारीरिक कर्मों के लिए नहीं है, बल्कि हमारी बुद्धि के आश्रय और आंतरिक निर्भरता के लिए है। मतलब बुद्धि कहाँ टिक रही है? बिल्कुल। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो अस्पताल जाना है, डॉक्टर से इलाज कराना है। ये तो एक कर्म है जो ड्रामा के अनुसार करना ही है। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन जब बुद्धि डॉक्टर या दवाइयों में ही अपनी अंतिम सुरक्षा ढूंढने लगती है और सोचती है कि यही मुझे बचाएंगे या फला रिश्तेदार ही मुझे संकट से निकालेगा, हाँ, तब बुद्धि भटक रही है। रोड ब्लॉक लगाने का अर्थ है इस बात का गहरा निश्चय होना कि असली रक्षक, असली सहारा सिर्फ शिव बाबा है। डॉक्टर या रिश्तेदार तो केवल निमित्त हैं। फरिश्ता बनने का अर्थ ही है देह और देह के सर्व भौतिक साधनों से बुद्धि का हल्का होना। ये बहुत ही बारीक लेकिन जीवन बदलने वाला अंतर है। मतलब दुनिया में रहते हुए सारे साधन इस्तेमाल करते हुए भी अंदर से ये पक्का रहे कि मेरा सुरक्षा चक्र इन भौतिक साधनों में नहीं है। एकदम सही। जब संकट आता है ना तो हमारी पहली सोच कहाँ जाती है? यही हमारी आध्यात्मिक स्थिति का पैमाना है। बिल्कुल। अगर मन घबरा कर संबंधों की तरफ भागता है तो मतलब अभी भी हमने उन रिश्तों में अपनी सुरक्षा मान रखी है। और बुद्धि के इस भटकाव में बहुत ऊर्जा नष्ट होती है, डर पैदा होता है। हाँ, लेकिन जब सारे व्यर्थ के रास्ते बंद हो जाएंगे, जब हर वस्तु से अंतिम उम्मीद खत्म हो जाएगी, तो पूरी ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में जाएगी, एक बाप की तरफ। और यही फरिश्ता स्थिति है। फरिश्ता अर्थात जिसका जमीन से पैर उठा हुआ हो, यानी बुद्धि रूपी पांव इन भौतिक आधारों पर न टिका हो। ऐसा व्यक्ति दुनिया में रहेगा, कर्म करेगा, सबके साथ बहुत मीठा व्यवहार करेगा, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल डिटैच्ड होगा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है। बिल्कुल। बाबा की श्रीमत हमें यही इशारा कर रही है कि कर्म सबके साथ करो, लेकिन बुद्धि का सच्चा रिश्ता सिर्फ एक से हो। हाँ, और जब दुनियावी लोगों से उम्मीदें हट जाती हैं तो दुख का कारण ही खत्म हो जाता है। लेकिन इस अवस्था को बनाए रखने के लिए मन को एक सुरक्षा कवच की भी तो जरूरत होती है ना? सत्य कहा। और वो सुरक्षा कवच हमें आज के स्लोगन से मिलता है। बाबा कहते हैं, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना यही माया से सेफ्टी का साधन है। और इसके साथ ही आज के अव्यक्त इशारे भी बहुत गहरी बात कहते हैं। महान बनने के लिए
मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों। दोनों साथ हों। हाँ, बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो, तब कमाल दिखाई देगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। अगर स्लोगन की बात करें तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये तुम सब जानते हैं। बिल्कुल। जब अंदर सेवा का उमंग रहता है तो माया को यानी हमारे नकारात्मक संकल्पों को मन में आने की जगह ही नहीं मिलती। सेवा एक अभेद्य ढाल बन जाती है। लेकिन ये जो अव्यक्त इशारों में बात आई है ना, सत्यता, मधुरता, नम्रता और निर्भयता का बैलेंस, ये बहुत प्रासंगिक है। आज के समय में बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग खुद को बहुत सच्चा मानते हैं, वे अपनी सच्चाई को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। बहुत कड़वे हो जाते हैं और कहते हैं मैं तो सच बोल रहा हूँ, किसी से डरता नहीं। अहंकार आ जाता है ना। और दूसरी तरफ जो लोग नम्र होने की कोशिश करते हैं, वो डरपोक बन जाते हैं, अपनी बात कह ही नहीं पाते। तो ये निर्भयता और मर्यादा का बैलेंस आखिर कैसे आए? ये बैलेंस ही तो आध्यात्मिक परिपक्वता की निशानी है। देखिए, अहंकार सच्चाई को हमेशा कड़वा बना देता है। जब हम शिव बाबा की श्रीमत पे चलते हैं तो समझ आता है कि सत्य को तलवार की तरह नहीं, मरहम की तरह इस्तेमाल करना है। सत्य मरहम की तरह। हाँ, अगर सच बोला जा रहा है लेकिन पीछे अहंकार है कि मैं सही हूं और तुम गलत, तो वो सच किसी का हृदय नहीं बदल सकता, वो सिर्फ टकराव पैदा करेगा। लेकिन जब हम अंतर्मुखी होकर खुद को आत्मा समझकर बोलते हैं तो नम्रता स्वतः आ जाती है। और जब स्नेह के साथ सच बोला जाता है तभी सामने वाले को बाप दादा का प्यार दिखाई देता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब इसे एक सर्जन के उदाहरण से समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। सर्जन का चाकू बहुत तेज होता है, वो गहराई तक काटता है। बिल्कुल। लेकिन उसका मकसद मरीज को नुकसान पहुंचाना नहीं, बीमारी को निकालना होता है। बिल्कुल। और वो चीरा लगाने से पहले एनेस्थीसिया भी तो देता है ना, ताकि दर्द ना हो। हाँ, बिल्कुल देता है। तो सत्यता वो तेज चाकू है जो झूठ को काटती है, लेकिन स्नेह और नम्रता वो एनेस्थीसिया है जो ये पक्का करती है कि सामने वाले को चोट ना लगे, उसका अहंकार ना भड़के। क्या बात है, बहुत ही सुंदर उदाहरण। जब सच्चाई को प्यार और मर्यादा के अंदर परोसा जाता है तभी वो कमाल दिखाती है। ऐसे शब्द सोई हुई आत्मा को जगा देते हैं। तो आज बाबा ने हमें अंतर्मुखी बन सूक्ष्म सेवा करने की स्मृति दिलाई और अंत में सब रास्ते बंद कर एक बाप से रिश्ता रखने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। साक्षी दृष्टा की अवस्था से लेकर सत्यता और मधुरता का संतुलन बनाने तक आज का ये मंथन हमें फरिश्ता बनने की स्पष्ट राह दिखाता है। बिल्कुल। अब समय है इस गहरे मंथन से प्राप्त हुए सार को अपने भीतर महसूस करने का। इस समय बाहरी दुनिया और उसके सभी विचारों से बिल्कुल कट जाना है। शरीर को एकदम ढीला और हल्का छोड़ देना है। मन की आंखों से देखना है। ऊपर एक बहुत ही चमकता हुआ दिव्य सितारा, मेरा मीठा शिव बाबा। वहां से आती हुई असीम शांति और शुद्ध प्रेम से भरी दिव्य सफेद किरणें सीधे मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा, भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई एक चैतन्य दिव्य मणि, इन पवित्र किरणों से भरपूर हो रही हूँ। बाबा का वो अलौकिक प्रकाश मेरे रोम रोम में समा रहा है। मन बिल्कुल शांत, बुद्धि एकदम हल्की हो रही है, एक फरिश्ते के समान। संसार के सारे भौतिक रिश्ते, सारे दुनियावी सहारे और रास्ते अब बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। अब कोई भटकाव नहीं, कोई व्यर्थ का संकल्प नहीं। मेरी बुद्धि का सिर्फ एक ही रिश्ता है, सिर्फ एक ही तार जुड़ी है, केवल और केवल मेरे बाबा से। मैं एक साक्षी दृष्टा हूँ, इस दुनिया के बेहद के नाटक से बिल्कुल न्यारी और शिव बाबा की अत्यंत प्यारी। इस गहरी शांति, इस अडोल अवस्था और इस संपूर्ण सुरक्षा के अनुभव को अपने भीतर पूरी तरह समा लेना है। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं संपूर्ण फरिश्ता हूँ, मेरा रिश्ता सिर्फ एक बाप से है। कमेंट में लिखें फरिश्ता। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है।
ज्ञान का अमृत है जीवन का आधार।